नमस्कार। आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। हाजिर हूं एक नया वीडियो लेकर। बात करूंगी बिहार चुनाव के बारे में। बिहार चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के लिए आज चुनाव प्रचार थम गया। 11 नवंबर को वोटिंग होगी और 14 नवंबर को इसके नतीजे आएंगे। इस बार बिहार में बदलाव देखा जा सकता है। बदलाव की उम्मीद ज्यादा नजर आ रही है। प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी, बसपा और असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM गले की हड्डी बन गया है एनडीए और इंडिया महागठबंधन की। इतनी आसान राह नहीं है एनडीए और महागठबंधन की। सारे समीकरण बिगाड़ दिए हैं जनसुराज ने, AIMIM ने और बसपा ने। अब आप सोच रहे होंगे कि ये समीकरण बिगड़े कैसे। समीकरण बिगड़े बेरोजगारी के नाम पर, बिहार के विकास के नाम पर, महंगाई पर और बिहार में जिस तरीके का जंगल राज बरसों बरस से लोग झेल रहे हैं उसके नाम पर। विश्वास जताया है इन दोनों मतलब गठबंधनों के अलावा किसी तीसरे पर। अब वो तीसरा कौन है? क्या वो बहुजन समाज पार्टी है, या फिर जनसुराज पार्टी है, या फिर AIMIM है? इन तीनों ने मिलकर के मतलब एक ऐसा माहौल बना दिया है बिहार में कि कुछ भी हो सकता है। मतलब पूरा चुनाव फंसा दिया है। आपको मैं यहाँ पर एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगी कि बिहार से एक ये मैं नाम नहीं लूंगी उनका, बिहार में एक सेवानिवृत्त IPS हैं। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, मतदान करने के बाद पहले चरण का जो मतदान हुआ था उसमें पटना में वोटिंग हुई, तो उन्होंने लिखा अपने पोस्ट पर कि इस बार मैंने और मेरे परिवार ने दो दुष्टों में से किसी तीसरे दुष्ट को सपोर्ट किया है। मतलब उन्होंने तुलना जो है राजनीतिक लोगों की दुष्ट लोगों से कर दी, और दो दुष्ट आप समझ ही गए होंगे, और किसी तीसरे को उन्होंने सपोर्ट किया है। अब आप सोचिए कि अगर लोगों की इस तरीके की वहां पर सोच है, ऐसा दृष्टिकोण है, तो फिर आप सोच सकते हैं कि चुनाव किस तरफ जा रहा होगा। प्रशांत किशोर का एक वीडियो वायरल है जिसमें वो साफ तौर पर कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने बुरी तरीके से लपेटा है भारतीय जनता पार्टी की एनडीए सरकार को और साथ ही साथ इंडिया गठबंधन को भी, जिसमें कि एनडीए की ज्यादा वो बखिया उधेड़ते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर कह रहे हैं कि बदलाव चाहता है इस बार बिहार। जो लोग छठ में आए थे वो अभी तक रुके हुए हैं। छठ में लोग छठ मनाने के बाद वापस चले जाते थे, लेकिन चुनाव में इस बार रुके हैं, वोट करके ही जाएंगे। केंद्र की सरकार ने स्पेशल ट्रेन छठ के लिए चलाने की बात कही थी, लेकिन जब ये सुगबुगाहट फैली कि इस बार लोग कुछ बदलाव का मन बना रहे हैं, तो उनमें से कई सारी ट्रेन्स को रद्द कर दिया गया। ये आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी चीज और गहरी बात वो कैमरे पर बोल गए। लोग छठ मनाने घर आते थे और मनाकर चले जाते थे, पीछे से उनका परिवार जिसमें कि महिलाएं ज्यादा, क्योंकि अप्रवासी बिहारी बहुत ज्यादा है, बाहर कामकाज करते हैं, बाहर नौकरी करते हैं, बाहर मजदूरी करते हैं, किसी भी तरीके से करके, क्योंकि बिहार में रोजगार के अवसर ना के बराबर है। कितने रोजगार के अवसर हैं ये भी हमको आपको बखूबी पता है। बिहार का जिस तरीके से डेवलपमेंट होना चाहिए था वो कभी भी नहीं हुआ। शायद किसी ने उस तरीके की नीयत ही कभी नहीं रखी। इसी वजह से लोग अब तीसरे विकल्प की तलाश में है। अब वो तीसरा विकल्प चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, या फिर जनसुराज हो, या AIMIM हो, किसी को भी चुन सकते हैं लोग। नीतीश पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं उनको, तेजस्वी पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं, लालू यादव के परिवार पर भरोसा नहीं, नीतीश के कुनबे पर भरोसा नहीं, तो आखिरकार भरोसा है किस पर? अब बहुजन समाज पार्टी की अगर हम बात करें तो कई सीटों पर, जैसा कि मैंने पहले भी कहा,
बहुत अच्छा लड़ रही है। पहले चरण का मतदान में भी कई सीटों पर बहुत तगड़ी फाइट उसने दी है, अगली सीटों पर भी देगी। बसपा सुप्रीमो मायावती की जब रैली हुई भभुआ में, उसके बाद बहुत सारी चीजों के समीकरण बदले। आकाश आनंद ने पूरी ताकत वहां झोंकी है। बिहार में बहुजन समाज पार्टी का फोकस यूपी की सीमा से सटे जिलों में है। पार्टी ने अपने पूर्वांचल के तमाम नेताओं को बिहार के चुनावी मैदान में लगा दिया है। बसपा की कोशिश है कि यूपी से सटी हुई सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबले बनाए, ताकि दलित वोट बैंक एकजुट होने पर उनके प्रत्याशी की राह आसान कर सके। बसपा की नजर कैमूर की चारों सीटों भभुआ, मोहनिया, रामगढ़ और चैनपुर सीट पर है, इसलिए बसपा सुप्रीमो मायावती की रैली भी कैमूर जिले में हुई। बसपा की कोशिश दलित और पिछड़े वर्ग के मतदाताओं को लामबंद करने की है। बसपा सुप्रीमो मायावती की मौजूदगी से कैमूर में सियासी समीकरण बदलने की उम्मीद जताई जा रही है। बसपा ने कैमूर में भभुआ से विकास उर्फ लल्लू पटेल, मोहनिया से ओम प्रकाश दीवाना, रामगढ़ से सतीश उर्फ पिंटू यादव और चैनपुर से धीरज उर्फ भान सिंह को मैदान में उतारा है। पार्टी ने सबसे पहले इन चारों सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर अपनी ताकत दिखाई। 2005 में भभुआ और 2020 में चैनपुर सीट में जीत दर्ज कर चुकी बसपा की जड़ें इस इलाके में गहरी हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती की सभा से पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश और मतदाताओं में उत्साह बढ़ने की उम्मीद है। बसपा सुप्रीमो का यह दौरा बसपा की रणनीति का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। पार्टी ने आकाश आनंद के नेतृत्व में पहले ही सर्वजन हिताय यात्रा शुरू कर दलित ओबीसी मुस्लिम गठजोड़ को मजबूत करने की कोशिश की है। क्या मायावती की हुंकार कैमूर में बसपा को 2005 और 20 जैसी कामयाबी दिला पाएगी? ये तो भविष्य ही तय करेगा। बिहार की 3 दर्जन से ज्यादा विधानसभा सीटें उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से सटी हुई हैं। यूपी के महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र जिले की सीमा बिहार के 8 जिलों से लगती है। बिहार के सारण, सीवान, गोपालगंज, भोजपुर, पश्चिमी चंपारण, रोहतास, बक्सर और कैमूर जिले की सीटें यूपी से सटी हुई हैं। यूपी के पूर्वांचल के और बिहार के पश्चिमी इलाकों की बोली, भोजपुरी रहन सहन और ताना बाना भी लगभग एक जैसा है। इस इलाके का जातीय और सियासी समीकरण भी काफी मिलते जुलते हैं। बसपा का सियासी आधार भी इसीलिए इस इलाके में माना जाता है। बसपा को बिहार में जिन इलाकों में जीत मिली है वो यूपी से सटी हुई सीटें रही हैं, क्योंकि यहाँ पर दलित वोटर अच्छी खासी संख्या में है। यूपी के गोपालगंज, कैमूर, चंपारण, सिवान और बक्सर के जिलों की सीटों पर बसपा पूरे दमखम के साथ लड़ रही है। यही वजह है कि बिहार के इन जिलों की 15 से अधिक सीटों पर बसपा पूरी ताकत लगा रही है। दलितों को एकजुट करके कुछ सीटों पर कब्जा करने की रणनीति पर काम कर रही है। चैनपुर सीट पर बसपा 2 बार जीत चुकी है। 2020 में बसपा ने यह सीट जीती थी, लेकिन जमा खान जेडीयू में शामिल हो गए। बक्सर की रामगढ़ की सीट पर बसपा से सतीश कुमार यादव मैदान में है। यहां उपचुनाव में काफी अच्छी टक्कर दी थी। इस बार पार्टी जीत की उम्मीद लगाए बैठी है। ऐसे में बक्सर सीट 2005 में बसपा ने जीती थी। यहां अभिमन्यु कुशवाहा मैदान में है। मोहनिया सीट पर बसपा ने ओम प्रकाश दीवाना को उतारा है। यहां पर आरजेडी का पर्चा खारिज होने के बाद मुकाबला रोचक हो गया है। सासाराम की भगवती सीट पर बसपा के विकास सिंह मैदान में है। राजपुर सीट से लालजी राम है, तो बेलसंड सीट से शिवहर सीट पर नजर है। यूपी सीमा से सटे इन जिलों में पिछले चुनाव में एनडीए को सफलता नहीं मिली थी। इस बार चुनाव में बसपा के मजबूती से लड़ने के पूरे आसार दिखाई दे रहे हैं। बिहार में दलित वोट बैंक महागठबंधन से यदि दूरी बनाता है तो एनडीए को फायदा मिल सकता है। बसपा जिस तरीके से बिहार में प्रत्याशियों के चयन में यूपी में हिट रहे अपने सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले को इस्तेमाल किया है, उससे साफ है कि बिहार के नतीजों का प्रभाव यूपी की सियासत पर भी जरूर पड़ेगा। तो आपने देखा कि बसपा किस तरीके की रणनीति अपना रही है बिहार में। साथ ही साथ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी पूरी ताकत के साथ मुस्लिम लीडरशिप को डेवलप करने की जुगत में लगी हुई है बिहार में। और प्रशांत किशोर, जनसुराज पार्टी पूरा जो बेस है उनका वो बहुत मजबूत है वहां पर। और इस बार लोग वास्तव में बिहार में बदलाव चाहते हैं। तो प्रचार थम गया है
अब वोटिंग 11 नवंबर को और नतीजे 14 नवंबर को, और तब होगी बिहार की तस्वीर साफ कि बिहार ने इस बार किसका दिया है साथ। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति ज़रूर दबाइएगा जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।